हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, यानी इसका विदाई है आज। तो आज तो सबको रोना पड़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.6 लास्ट टॉपिक, अच्छे से इसको हम लोग समाप्त करें, ठीक है। देखिए, अंत भला तो सब भला। अगर आज हम लोगों ने पूरा कर लिया तो समझिए हमारा हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन क्लियर। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 64 का पावर 1/2। फर्स्ट क्वेश्चन है 64 का पावर 1/2, ठीक है। तो 1/2 है तो यानी कि रूट 64 है, रूट 64 है, ठीक है। तो 1/2 क्या होता है? रूट होता है ना। तो रूट 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बताइए? 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 यानी 8 का, तो 8 हो गया इसका स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 8 इंटू 8, तो हो गया 64। तो अब रूट में देखिए दो रूट है, यानी अंडर रूट 8 है, अंडर रूट 8 है। तो दो अगर सेम नंबर रहता था और रूट में, तो एक ही चीज़ बाहर आता था ना, एक नंबर। तो 8 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक। सेकेंड है 32 टू द पावर 1/3। 32 टू द पावर 1/5 है, आई एम सॉरी। 32 का पावर 1/5, 32 लिखेंगे। डिनोमिनेटर वाला यहाँ आएगा 1, तो 1 यहाँ आएगा, यानी 32 का पावर 1 ही होता है। क्या करें 32 को? अब देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कुछ ऐसा नंबर होता है ना जो आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा। 32 को 5 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। 32 का जो है फिफ्थ रूट, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 5 अंडर रूट में, अंडर रूट 5 में लिख सकते हैं। 2 का पावर 5 5 में। अब देखिए अगर 2 का पावर यहाँ पे 2 रहता था स्क्वायर और यहाँ पे रूट, तो ये रूट और ये 2 कट जाता था ना, तो उसी हिसाब से ये 5 और ये 5 भी तो कट जाएगा। तो बचेगा क्या? 2। नहीं समझ में आया ना सर? नहीं आया समझ में। देखिए फिर से देखिए, अगर 2 का स्क्वायर और ऐसे रहता था रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या ये रूट 2 और ये 2 हटता था या नहीं हटता था? बस अंतर क्या है ना कि इस रेडिकल साइन के बारे में 2 नहीं लिखते हैं, इसको हम स्क्वायर रूट कंसीडर करते हैं। 3 से इसका मामला शुरू होता है, तो 3 से लिखना शुरू करते हैं। लिखिएगा तो भी गलत नहीं है। तो ये रूट और ये 2 कट के बचता तो 2 ही था ना। तो यहाँ पे तो फिफ्थ रूट है, यहाँ भी तो ये फिफ्थ रूट है, ये फिफ्थ रूट और 5 कट के तो 2 ही बचेगा ना सर। तो बच गया, ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट है 125 का पावर 1/3, यानी 125 का पावर 1/3, ठीक है। तो देखिए कुछ नंबर है जो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी का सबसे बड़ा डिमेरिट है कि ये एक तरह का क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार देता है, सेकंड दे ही नहीं सकता ये। तो देखना है ना कि 125, अच्छा नीचे 1/3 है, यानी कि ये क्यूब रूट है। किसका क्यूब 125 होता है? मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूं, अगर बात मानिएगा मेरी, तो 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, कंप्लीटली याद कर लीजिए। और 1 से लेके एटलीस्ट 10 तक का क्यूब याद कर लीजिए। यहाँ तक का स्क्वायर, यहाँ तक का क्यूब अगर याद होगा तो ट्रस्ट मी क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। और ये सब चीज़ जो फंसिएगा इस सब क्वेश्चन में, वो तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर नहीं भी स्क्वायर निकालना, क्या है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, क्यूब में एक और मल्टीप्लिकेशन बढ़ा देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 125/3 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 का पावर 3 और फिर है बाहर में क्यूब रूट। तो अभी हम 5 और 5 में काटे थे, तो यहाँ पे भी तो 3 और 3 कट जाएगा, मतलब क्यूब रूट और 3 कट जाएगा, तो बचेगा 5। तो हमारा आंसर हो गया 5, ठीक। तो इस हिसाब से पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है 9 का पावर 3/2, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का पावर 3/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 9 का पावर है, एक सेकेंड सॉरी, 9 का पावर है अपना 3/2, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्या करेंगे जनाब, a का पावर m/n वाला तरीका। तो 9 स्क्वायर रूट आएगा ना, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है ये 2 और 3 न्यूमरेटर में, तो पावर आ जाएगा। तो क्या बनाइएगा सर? देखिए 9 का क्यूब क्या होता है, अब आप ही लोग बताइए।
मैंने अभी बताया 10 तक अगर याद रहता तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, तो मुझे तो याद है कि इसका होता है 729, तो 729 और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये भी मुझे पता है कि ये 27 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ठीक है, ये तो पता हो गया, तब नहीं होगा पता तो स्क्वायर रूट निकालने आता है, आप उससे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसका क्या एक और तरीका नहीं हो सकता सर ईजी? बिल्कुल हो सकता है, किसने बोला नहीं हो सकता है? देखिए बोल रहे हैं ना कि 9 का पावर 3/2, अगर आप ध्यान लगाओ तो 9 की पावर 1/2 को अगर हम 3 से सर मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो 9 का पावर 1/2 और इंटू 3 हो जाएगा, तो 3/2 हो गया। अब बताइए 9 का पावर 1/2 यानी कि √9, तो √9 क्या होता है 3, तो 3। अच्छा अब पावर फिर 3 था, तो 3 का पावर 3 तो क्या होता है 3 का पावर 3 27। कैलकुलेट करके देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, आ गया 27। उससे भी 27, इससे भी 27, ईजी था। ओके ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का पावर 2/5, यही है ना 32 का पावर 2/5, बिल्कुल। तो देखिए 32 का पावर अगर 2/5 है तो सोचिए, आप सोचिए कि क्या लिख सकते हैं। 32 के पावर 2/5 को क्या हम 1/5 और इंटू 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 2 को अगर हटा दें तो 1/5 इंटू 2, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, तो 2 इंटू 1 है ना, 2 इंटू 1 और बाई 5, तो 1/5 और इंटू 2, तो 2 1 ज़ा तो 2 ही होता है, तो क्या हो गया, दिक्कत ही नहीं है। अच्छा 32 का पावर 1/5 यानी कि 5th रूट ऑफ 32, 5th रूट ऑफ 32 हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा है, क्या होता है सर 2 होता है, क्योंकि 2 के पावर 5 का ही वैल्यू तो 32 आता है ना, तो 2 होता है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। अब मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, तो 2 हो गया। ठीक है, तो 32 का पावर क्या लिखा हम लोगों ने 1/5 और इंटू 2, तो इतने का वैल्यू तो 2 हो गया, और एक 2 और है, तो 2 का पावर 2 क्या होता है 4 होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया 4 हो गया। कंप्लीटेड, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का पावर 3/4। ठीक है, 16 का पावर 3/4 कैसे सॉल्व होगा सर? तो देखिए 16 का पावर 3/4 है ना 4, एक सेकेंड कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया। देखिए 16 का पावर 3/4 है, तो क्या इसको हम लोग 16 का पावर 1/4 इंटू 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 16 का पावर 1/4 कैसे लिखाएगा सर? ऐसे 16 आएगा और फिर यहाँ पे क्या जाएगा 4 आ जाएगा, तो इतना पहले कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर देख लेंगे क्या होता है। तो देखिए इतना कैलकुलेट करिएगा तो क्या होगा। अब सोचिए किस नंबर, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 4 बार लिखने पर 16 आ जाए? तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक नंबर 2 ही ऐसा नंबर है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 4, तो यानी कि इतने का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 2। अब पहले से ये फिर 3 बाकी है, तो 2 का पावर 3, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 8, तो आंसर क्या आ गया हमारा 8। कंप्लीटेड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। अब देखिए नेक्स्ट है 125 का पावर -1/3। देखिए 125 का पावर -1/3 यानी 125 का पावर -1/3, तो माइनस आ गया यानी डिनोमिनेटर में भेजिए, तो 1/125 का पावर 1/3 आएगा ना। अब 1/3 है तो इसको कैसे लिखेंगे 1/125 और 1/3 है, तो यानी कि क्यूब रूट आएगा ना सर, क्यूब रूट, बिल्कुल, तो क्यूब रूट आ गया। अब बताइए किसका क्यूब 125 आता है? मैंने बोला ना अगर 1 से 10 तक का क्यूब और 1 से 20 तक का स्क्वायर याद रहेगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, इजीली कैलकुलेट। तो 5 × 5 × 5 जो है वो 125 होता है, तो 5 का पावर 3 और उसका क्यूब रूट, तो ये क्यूब रूट और 3 कट के वैल्यू दे देगा 5, तो ऊपर में 1 था तो 1/5 हमारा आंसर हो गया 1/5। ओके, तो हम लोगों ने फर्स्ट भी कंप्लीट कर लिया, सेकंड भी कर लिया, अब थर्ड है, लास्ट है। क्या है पहला देखिए क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है 2 का पावर 2/3 और 2 का पावर 1/5। 2 का पावर 2/3 और 2 का पावर 1/5। देखिए 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। बताइए इसमें भी बनाना पड़ेगा क्या? बेस सेम तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में है, ऐड हो जाएगा,
तो 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5 आप लोग करके बताइएगा तो मुझे कमेंट में कितना आता है, या मैं कर दूं? कर ही देता हूं, नहीं तो बोलेंगे कितने लोग सर को नहीं आता है, ये वो दिस दैट पता नहीं। तो चलिए मैं कर ही देता हूं। तो 2 का पावर 5 और 3 कैल्शियम क्या हो जाएगा 15, ठीक। तो ऊपर यहाँ पे 10 और प्लस फिर 5 3 जा तो 3 तो 13/15। तो क्या आ गया 2 का पावर 13/15 आ गया, नहीं आ गया? तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको बोलेंगे कि 1 के पावर m/n के फॉर्म में लिखो, तो 15 नीचे है तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 15th रूट, और 13 न्यूमरेटर में तो ऐसे लिखा जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है 1/3 टू द पावर 3 1/3 टू द पावर 3 और होल पावर 7। यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। 1/3 टू द पावर 3 और होल पावर 7 है ना। तो क्या हम इस 3 को ऊपर भेजें, भेज दें, एक बार भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर -3, क्योंकि ऊपर भेज रहे हैं तो माइनस लगेगा, और फिर होल पावर है 7। तो इस सिचुएशन में क्या करते थे, अगर होल पावर फिर बाहर में रहे तो दोनों पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगा 3 टू दी पावर -21 आएगा ना सर, -21। अच्छा ये तो आ गया। अब क्या करिए ना, अब इसको नीचे भेज दीजिए, तो 1/3 टू दी पावर 21 हो जाएगा, नीचे भेज दीजिएगा तो आंसर। ओके ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का पावर 1/2 और 11 का पावर 1/4। 11 का पावर 1/2 और 11 का पावर 1/4। बताइए सर, डिवाइड के केस में बेस सेम तो पावर क्या होता था, सब्सट्रैक्ट। तो 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4 करने पर जो आएगा 11 का एलसीएम 4, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/4, यानी कि जो वैल्यू आएगा वो आएगा 11 का पावर 1/4। क्या ये सही है या नहीं है? ठीक है, सही ही होगा, गलत क्यों होगा? हम लोग स्टेप से चलेंगे तो सही होगा ना। तो 11 का पावर 1/4 हमारा आंसर आ गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, अब हमारा इस पूरे वीडियो लेक्चर, इस पूरे चैप्टर, पूरे टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। 7 टू दी पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 टू दी पावर 1/2। क्या करते थे हम लोग, अगर पावर सेम, एक्सपोनेंट सेम और बेस डिफरेंट तो बेस को मल्टीप्लिकेशन के केस में, डिवीजन के केस में बेस को डिवाइड। तो 7 इंटू 8 और होल पावर 1/2 हो गया। तो 8 7 जा क्या होता है सर, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। हाँ गाना नहीं गाना है, गाना मत गाने लगिए। तो 8 7 जा 56 का पावर 1/2। अब क्या पता हमें पता थोड़ी है कि 56 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। याद रहता तो ज़रूर पता रहता, नहीं है तो छोड़ देंगे, रहता तो कर देते हैं। 56 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, 64 हुआ, 49 हुआ, ये नहीं है, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो हमारा जो सभा था वो संपन्न हुआ, जय भगवान। हमारा जो सभा था वो संपन्न हुआ। तो मतलब फाइनली जो है हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिए। फाइनली हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिए। तो मैं तो यही सोचता हूँ, मैं तो यही मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया, आप लोगों को समझ में आया। रेस्ट अगर कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। हो सकता है मैं उस डाउट को आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ही बना के मैं डाल दूँ, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड इसमें पहले एक भोंदूराम चाचा, इसमें 3 भोंदूराम चाचा के साथ साथ पता नहीं 2 चाची हैं कि कौन है पता नहीं, जो कोई भी हैं प्रणाम करते हैं हम लोग उनको। चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। इस खुशी में अब हम लोग मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ। नए चैप्टर में एक हो सकता है बहुत अच्छा से अलग ही एक मज़ा आएगा ना, क्योंकि नंबर सिस्टम अलग है, फिर पॉलिनोमियल्स आएगा, फिर ऐसे करके बहुत नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग ऐसे ही मज़ेदार मैथ्स के साथ। फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग टेक केयर, बाय बाय। लेकिन सबसे पहले बात, सतर्क रहना है, ठीक है। सतर्क रहें, सावधान रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।